कुछ हुआ है और क्यों ये सब हुआ है, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। हम मान के तो चल ही रहे थे कि ये पूरा साल ही बड़ा नायाब है, हर दिन सरप्राइजेस के लिए रेडी होना चाहिए, लेकिन कल क्या हुआ है? जो मूव्स आपको 1 महीने 2 महीने 6 महीने में देखने को मिलती है, आप एक ट्रेडिंग सेशन में आप देखते हुए दिख रहे हैं। और वैसी वॉलेटिलिटी है। अब कल जिस तरह से हमारे बाजार एंड में फिसले थे, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी इतना ऊपर होगा, बट है इस समय। कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर 100-125 अंक नीचे थे, उस हिसाब से देखे तो डाउ फ्यूचर 125 अंक नीचे ही बंद हुए। पर जो इंट्राडे वॉलेटिलिटी आपने एक बार के लिए देखी हुई है, अगेन प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल हो रहा है बाजार को, और काफी सारे फैक्टर्स हैं जिस पर बाजार रिएक्ट कर रहा है। पर हाँ, वॉलेटिलिटी इज द नेम ऑफ द गेम। और कल शाम के पूरे अक्रॉस एसेट क्लासेस हमने ऐसा ही एक्शन देखा। तो यूएस में आप कह सकते हैं कि मिली जुली क्लोजिंग रही, काफी कमजोर शुरुआत हुई थी। इनफैक्ट 1 पॉइंट पर तो दाउ 700 से ज्यादा अंक नीचे था, और वहां से देखिए जबरदस्त रिकवरी आई, 600 अंक वहां से संभलकर दिन की ऊंचाई पर डाउ बंद हुआ। हालांकि ओवरऑल बेसिस पर देखें तो फिर भी करीब 130 अंक नीचे ही था। वहीं अगर आप नैस्डैक की बात करें तो यहां पर 0.25% की तेजी देखी, और निचले स्तरों से देखें तो लगभग 4% की रिकवरी आपने नैस्डैक में आती हुई देखी। तो जबरदस्त एक्शन कल अमेरिकी बाजारों में बनते हुए देखा। मंदी की चिंता अभी भी बाजार पर हावी है। इनफैक्ट कल एक बार फिर से 10 साल और 2 साल की बॉन्ड यील्ड का इन्वर्जन हुआ, यानी कि दोनों बॉन्ड यील्ड उल्टी हैं। 2 साल की बॉन्ड यील्ड 10 साल की बॉन्ड यील्ड से ज्यादा हुई, और जब भी ऐसा इन्वर्जन होता है जहां पर शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड से ज्यादा हो जाती है, तो वो एक रिसेशन का इंडिकेटर होता है। ये तीसरी बार ऐसा हमने रीसेंट टाइम्स में होते हुए देखा है। तो बाजार मान रहा है कि मंदी आ रही है, कुछ और डेटा पॉइंट्स भी मंदी की तरफ इंडिकेट आपको कर रहे हैं, तो उसकी चिंता हावी है। पर क्योंकि 10 साल की बॉन्ड यील्ड काफी तेजी से गिर गई थी, 3% से 2.8% पर चली गई, तो वहां से फिर हमने देखा कि आईटी शेयर्स में निचले स्तरों से काफी जबरदस्त खरीदारी आई। इनफैक्ट सभी दिग्गज आईटी शेयर्स में आपने खरीदारी देखी, और वहां से फिर बाजार रिकवर भी होते हुए दिखे। बट ओवरऑल बेसिस पर देखें तो हाँ, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर काफी दबाव बन रहा है। एनर्जी शेयर्स में तो ऑफकोर्स कल काफी आपने गिरावट देखी। कंज्यूमर शेयर से थोड़ा सहारा आते हुए दिखा। आज के लिए फेड बैठक के मिनट्स आने वाले हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, दिखाएंगे कि पिछली बैठक में फेड का क्या नजरिया था आगे इंटरेस्ट रेट आउटलुक को लेकर, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इकोनॉमी की सिचुएशन को लेकर। एंड ऑफकोर्स इस महीने के एंड में फेड की बैठक फिर से है, और अभी तक तो माना जा रहा है कि 0.5% की रेट हाइक आ सकती है। यूरोप की बात करें तो अमेरिका के एक्शन से पहले ही बंद हो गए थे, और वहां पर भी मंदी का खतरा था, जिसकी वजह से हमने देखा कि कल यूरोप के बाजार 3% तक की भारी गिरावट के साथ बंद हुए। और आज के लिए यूके के बाजार में आपको स्पेशली नजर रखनी है। इकोनॉमी वाइज कुछ नया नहीं आया है, बट पॉलिटिकल अपहीवल वहां पर बहुत ज्यादा हो रहा है। 3 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दिया, और इसमें उनके वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनाक भी शामिल हैं। तो देखना पड़ेगा क्या इस पर बाजार आज रिएक्ट करते हैं या नहीं। कमोडिटीज जैसा आप हाईलाइट कर ही रही थी, धुआंधार एक्शन कल आते हुए आपको दिखा। कल की गिरावट के बाद आज सुबह आप दाम थोड़े संभलते हुए दिख रहे हैं, बट कल $10 कच्चा तेल फिसला था, वहां से अभी $2-3 की आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। इसके साथ ही हमने देखा डॉलर इंडेक्स में 20 साल की नई ऊंचाई है, 106 के ऊपर हमारे बाजार जब खुले थे तभी चला गया था। मंदी का खतरा है इसलिए मांग की चिंता है, बट सप्लाई की चिंता है इसलिए निचले स्तरों से सपोर्ट आ रहा है। तो दोनों तरफ के फैक्टर्स हैं जो इस समय वॉलेटिलिटी में ऐड कर रहे हैं। बट हाँ, कीमतें 2 महीने के निचले स्तर पर तेल, 3 महीने के निचले स्तर पर गैस, बेस मेटल्स में भारी गिरावट है। एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर मल्टी मंथ लोज पर है। एग्री कमोडिटीज में भी आप देख रहे हैं 5 से 6 महीने के निचले स्तर पर सारी कमोडिटीज ट्रेड करें, तो काफी भारी गिरावट आई है। तो उस तरह से एक राहत की बात है, और शायद उस पर एसजीएक्स थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। बट कल हमारे बाजार ऑलरेडी गिर गए थे, देखते हैं आज कैसे ट्रेड करते हैं। और ऑफ कोर्स रुपया वो भी हमारे लिए सिरदर्द बना ही हुआ है, क्योंकि कल भी हमने क्लोजिंग होते होते उसे नए रिकॉर्ड स्तर छूते हुए देखा डॉलर के मुकाबले। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर आज हमारा मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। बहरहाल शुक्रिया आपका दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा ग्लोबल अपडेट विस्तार से दर्शकों के सामने रखने के लिए।